Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here again with class 5 Math chapter 1. So before starting today's new interesting topic, I would request you all to subscribe my channel. Those who are new and watching first time my channel, please subscribe so that you can learn all important topics of class 5 Math. ठीक है बच्चों, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं किया है, आपने बहुत सारे टॉपिक्स मिस कर दिए हैं। अभी मैंने चैप्टर 1 से ही स्टार्ट किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वीडियोस हैं चैप्टर 1 की, क्लास 5 मैथ की, वो आप देख सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको टाइमली देख पाएँ। ओके, सो बच्चों, आज हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे चैप्टर 1 के, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 6 डिजिट नंबर एंड शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इससे पहले आपको मैंने समझाया था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप वहाँ से चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। पार्ट 1 है चैप्टर 1 का, क्लास 5 मैथ का, तो आप इजीली उसमें से समझ पाएंगे कि कैसे यूज़ होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो अभी हम एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको सिंपली कैसे लिखना होता है, ये 6 डिजिट की बात हो रही है तो इसमें लाख तक नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, लाख तक हम नंबर को डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी नंबर को एक्सपेंड करके लिखते हैं, हमें उसमें उस गिवन नंबर के सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है, अगर आपको दिख रहा है तो क्लियरली, और अगर आप इसको रीड कर पाएँ प्रॉपरली, तो ये नंबर है 5,46,128। और इस नंबर को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको सबसे पहले जो हम लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है 5 मतलब लाख, ठीक है, तो 5 की सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5 लाख। एक्सपेंडेड फॉर्म में 5 लाख से स्टार्ट करोगे आप, प्लस अब उसको ऐड करते जाओ। ठीक है बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा होगा, एडिशन होता है, एक्सपेंड मतलब हम उसको एक्सपेंड बढ़ा कर लिख रहे हैं नंबर को, तो हम ऐड करते जा रहे हैं उसमें, है ना, सभी प्लेस वैल्यूज़ को। तो 5 लाख के बाद आप 4 की प्लेस वैल्यू लिखोगे, तो 4 अभी 10,000 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40,000। ओके, 5 लाख प्लस 40,000। अब हम 6 के पास चलेंगे, 6 है 1000 प्लेस पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 6000। ओके, फिर उसके बाद है 1 जो 100 प्लेस पे है ये डिजिट, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100, क्योंकि ये 100 प्लेस पर है। ठीक है बच्चों, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो ये प्लस में 20 लिखेंगे। और 8 जो लास्ट में 1 प्लेस पर है, वो 8 का 8 ही आएगा। ओके, सो द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 8। ओके, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन को एक्सपेंड करके हमने लिखा। अब नेक्स्ट नंबर, एक और नंबर दिया हुआ है 1,07,325। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखो बच्चों, 1 लाख, 1 की प्लेस वैल्यू है 1 लाख। ओके, अब ये जो ज़ीरो है 10,000 प्लेस पर, इसकी प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही होगी, है ना, क्योंकि ज़ीरो मीन्स इफ़ यू विल मल्टीप्लाई 0 by 10,000 it will be 0 only, so the place value of 0 will be 0. Okay, and the 7 is on 1000 place, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7000। इसके बाद 3 जो हमारा 100 प्लेस पर है, सो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 300, फिर प्लस में 20 और प्लस 5। तो अगर हम इसको कम्प्लीटली रीड करें, एक्सपेंडेड फॉर्म 1 लाख प्लस 7,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5। ओके, इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये नंबर है 6,41,752। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी बच्चों, 6 लाख प्लस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 2। ओके, so easy. If you know how to find the place value, you can write that number in expanded form also easily. Okay,
देखिए लास्ट नंबर एक और देखते हैं हम, 7,63,140, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 लाख प्लस 60,000 प्लस 300 प्लस प्लस 3,000 प्लस 100 प्लस 40 प्लस ज़ीरो। क्यों ज़ीरो यहाँ पर आया, क्योंकि ज़ीरो वंस प्लेस पे ज़ीरो है तो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही होगी, है ना, वंस प्लेस पर भी ज़ीरो होगी। कोई भी प्लेस पर अगर ज़ीरो डिजिट है तो उसकी प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपको इसमें से कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको या आप मैसेज के थ्रू मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम है तो सो प्लीज़ कमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट फॉर्म। अब अगर ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, जैसे ये एक नंबर आप देख रहे हैं एक्सपेंड करके लिखा है इसको, तो इस शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए भी इजी मेथड है। ठीक है, क्योंकि ये हम 5 लाख से कर रहे हैं तो आप इजी मेथड से इसको लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अगर ऐसे लिख दें, ओ मीन्स वंस, ओके, देन टी, यहाँ हम टी डाल देते हैं टेंस के लिए, फिर उसके बाद आएगा 100, फिर आता है 1000, ओके, फिर हम लिखते हैं 10,000, ओके बच्चों, तो 10,000 के बाद हो जाएगा हमारा लैख। अब हम इसको यूज़ करके, ये जो प्लेसेस हमने लिखे हैं इसको यूज़ करके ये डिजिट से, ये एक्सपेंडेड फॉर्म से एक नंबर बनाएंगे, शॉर्ट नंबर, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, बनाएंगे। तो 5 लाख मतलब ये प्लेस वैल्यू है किसी डिजिट की, तो इट मीन्स वो डिजिट क्या हुआ, 5। ओके बच्चों, तो 1 लाख के प्लेस पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 5 लाख प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू 5 लाख है ना। अब 40,000, तो 40,000 मतलब कौन से प्लेस पर आएगा, ये 10,000 प्लेस पर, क्योंकि 40,000 तभी हुआ ना, 10 इंटू 4 40, तो 40,000 इसीलिए एक्सपेंड करके हमने उसको लिखा है ना। 3,000, तो 3 कौन से प्लेस पर आएगा, 1000 प्लेस पर 3 आ जाएगा। और 100 आएगा, 1 आएगा 100 प्लेस पर। और 70 मतलब 10th प्लेस पर 7 आएगा। अब देखिए बच्चों, 1st प्लेस पर कोई भी डिजिट नहीं दिया है, खाली है, तो इट मीन्स आप ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है वैल्यू तो ज़ीरो, इट मीन्स ज़ीरो है वो। तो द नंबर इज 5 लाख, इफ़ वी विल पुट कॉमा हियर, 5,43,170। ओके, so in this way you can write expanded form of a number into short form. अब देखिए एक और नंबर दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये नंबर है 4 लाख प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 10। तो आप फिर से अगर ऐसा लिखना चाहें OTH, ठीक है, TH, अब इजी करने के लिए, अपना आंसर इजीली लिखने के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर OT देन H, ओके बच्चों, देन व्हाट विल कम, TH, 1000, TH मीन 1000, और फिर आएगा इसके बाद 10,000, ओके, और फिर है लैख। अब देखिए यहाँ 4 लाख है तो लैख के नीचे क्या आएगा, 4 डिजिट है ना। अब 6,000 है तो 6,000 1000 के नीचे लिखेंगे, 10,000 में कुछ भी नहीं है दिख रहा है ना आपको, तो आप ज़ीरो लगा दो यहाँ, ओके, ज़ीरो। और नेक्स्ट है उसके बाद 400, तो 400 मतलब 100 के नीचे हम 4 लिखेंगे। और 10 कहाँ जाएगा, मतलब 1, जो ये 1 है इसकी प्लेस कौन सी है, 10 के नीचे आएगी। ठीक है, और 1s में फिर से कुछ नहीं है तो आप ज़ीरो लगा दीजिए। ओके बच्चों, सो द नंबर इज़ 4,06,410। क्लियर, इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट एक और क्वेश्चन हम करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 3 लाख प्लस 800 प्लस 2, तो कैसे लिखोगे आप, 3 लाख, ठीक है। अब 10,000 पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, 1000 पे भी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, 100 पे क्या है, 800, तो मतलब 8 आ जाएगा। 10s पे यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ ज़ीरो, 1s पे 2 लिखा हुआ है तो 1s प्लेस पर हम 2 लिखेंगे। तो ये नंबर बना आपका 3,08,2। ओके, तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को लिख सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्लेस वैल्यू समझ आनी चाहिए। ठीक है बच्चों,
और आपके टेक्स्ट बुक में और भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ से आप रिवाइज़ कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके, जैसे कि मैंने बोला है, आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। सो आज के वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।